आखिर ठीक काउंटिंग से पहले क्यूआर कोड की एंट्री कहां से हो गई? इस क्यूआर कोड के झमेले में ममता बनर्जी ने साफ नहीं फंसने का ऐलान कैसे कर दिया? कैसे काउंटिंग में खुद मौजूद रहने का ऐलान कर दिया ममता बनर्जी ने? दोस्तों, चुनाव आयोग पर जितने भी सवाल खड़े हुए हैं पश्चिम बंगाल चुनाव में, आज से पहले कभी नहीं खड़े हुए। जो कुछ भी पश्चिम बंगाल में हुआ है चुनाव में, कभी नहीं हुआ। लेकिन इसी लिस्ट में एक और चीज जुड़ गई है, और वो बड़ा मतलब आज से पहले किसी चुनाव में नहीं हुआ है। अभी जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, उसके थोड़ी देर पहले चुनाव आयोग की तरफ से एक जानकारी दी गई है प्रेस रिलीज से। ठीक है, 30 तारीख को, मतलब 29 तारीख को चुनाव निपटा है, 30 तारीख को चुनाव आयोग ये जानकारी दे रहा है कि चुनाव आयोग ने एक क्यूआर कोड वाला सिस्टम निकाला है नया। आज से पहले कभी किसी चुनाव में नहीं हुआ है, लेकिन अब पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए, पश्चिम बंगाल की चुनाव की वोटों की गिनती होनी थी, इसीलिए तमाम 5 राज्यों में, बंगाल में, केरला में, तमिलनाडु में, पुडुचेरी में, जहां जहां चुनाव हुए एक साथ, सब में क्यूआर कोड लगाया गया है। ये क्यूआर कोड क्या करेगा और कैसे इस क्यूआर कोड के ऐलान से ठीक पहले ममता बनर्जी खुद सामने आकर सीना ठोक के कहती है कि चुनाव में किसी भी हाल में धांधली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मतगणना जब हो रही होगी, काउंटिंग में वो खुद मौजूद होंगी। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताती हूँ, लेकिन पहले क्यूआर कोड वाला जो ये नया फरमान है चुनाव आयोग का, वो समझाती हूँ। देखिए, अंग्रेजी में ये बताया गया है कि किसी भी तरह से कोई अनऑथराइज आदमी काउंटिंग में ना घुसे, काउंटिंग सेंटर में, मतलब जो आदमी ऑथराइज नहीं है, जिसको इजाजत नहीं है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने क्यूआर कोड बेस फोटो आइडेंटिटी कार्ड मॉड्यूल शुरू किया है। एक क्यूआर कोड होगा, उसमें फोटो होगी। ठीक है, यहां से मतलब 4 मई से ये सभी राज्यों में चलेगा, असम में, केरल में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, पुडुचेरी में, और सारे बाई इलेक्शंस में भी चलेगा। और आगे जितने भी चुनाव होंगे, चाहे वो बाई इलेक्शंस हो, लोकसभा का चुनाव हो, किसी भी राज्य में, तब भी चलेगा। अच्छा, ये सारी जानकारियां चुनाव आयोग को बिल्कुल तुरंत अर्जेंसी में ही देनी होती है। ये तो चुनाव आयोग को पता था कि 4 तारीख को काउंटिंग होनी है। चुनाव आयोग ने ही ना तारीख का ऐलान किया था ना। दोस्तों, उस वक्त 40 मिनट के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस चली थी। ज्ञानेश कुमार ने तब नहीं बताया। पहले चरण का मतदान हो गया, ज्ञानेश कुमार ने तब भी नहीं बताया। दूसरे चरण का मतदान होने वाला था, तब भी नहीं इलेक्शन कमीशन ने बताया। जब मतदान हो गया, उसके कई घंटों बाद, ऑलमोस्ट 24 घंटे को होने को आए हैं, मतदान खत्म हुए, तब इलेक्शन कमीशन को अचानक से आइडिया आया कि अब बताया जाए। तो या तो इलेक्शन कमीशन ने फैसला ले लिया था, अब उसने बताया है, तो फिर देरी क्यों की बताने में? लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कह रहा है कि अब तो हर राज्य में, हर लोकसभा चुनाव में, हर बाई इलेक्शन में यही तरीका होगा। क्यों? इलेक्शन कमीशन कहता है कि जो हमने अलग अलग इनिशिएटिव लिए हैं इलेक्शन कमीशन में पिछले 1 साल से, ये ताकि ये जो उन्हीं में से एक है क्यूआर कोड वाला, विच इंक्लूडेड इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड क्यूआर कोड बेस्ड फोटो आईडी कार्ड बीएलओज। मतलब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हमने बीएलओज के लिए पहले से ये क्यूआर कोड शुरू कर दिया है, और अब हम जो हैं उनके लिए भी शुरू कर रहे हैं, जो काउंटिंग सेंटर में लोग खड़े होते हैं। देखिए, अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग काउंटिंग सेंटर के आसपास रहते हैं, आप जानते हैं। अभी खुद बीजेपी ने ही ये वीडियो शेयर किया था, आज सुबह मैंने आपको ये वीडियो दिखाया भी था। बीजेपी के एक समर्थक ने शेयर किया था, जिसमें वो बकायदा दावा कर रहे हैं, ये बीजेपी के समर्थक का दावा है कि एक शख्स एक ईवीएम के साथ ऑटो में देखा गया। वो वीडियो भी उस समर्थक ने शेयर की है, और जो बीजेपी के समर्थक है वो उस बस का पीछा करते हुए जा रहे हैं, जो बस जिसमें मशीनें रखी गई हैं। तो हर पार्टी का जो समर्थक होता है वो एक तरह से नजर रखता है ताकि कोई किसी भी तरह की धांधली ना हो। ठीक है, लेकिन पॉइंट ये है कि अब ये क्यूआर कोड नया जारी किया गया है इलेक्शन कमीशन द्वारा। तो इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि कोई भी अनऑथराइज आदमी ना आए, इसलिए हमने क्यूआर कोड जारी कर दिया है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि 3 टायर सिक्योरिटी मैकेनिज्म, 3 परत वाला सिक्योरिटी मैकेनिज्म हमने तैयार किया है, ताकि काउंटिंग सेंटर में जो भी शख्स आ रहा है उसकी आइडेंटिटी हो, उसकी वेरिफिकेशन हो। पहला, फोटो आइडेंटिटी कार्ड इशू होंगे। ठीक है, दूसरा, आरओ उसको मैन्युअली चेक करेगा, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि क्यूआर कोड जिसके पास होगा उसके जरिए ही उसको एंट्री मिल सकती है। हालांकि दोस्तों, आज के जमाने में क्यूआर कोड होना कोई बड़ी बात नहीं है। हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, वहां भी हमको क्यूआर कोड थमा दिया था। क्यूआर कोड से आपको मेन्यू देखने को मिलेगा। आजकल तो मेन्यू भी नहीं है पेपर में। लेकिन बात टाइमिंग की है। आज 30 तारीख है, 4 तारीख तक तो काफी दिन है टीएमसी के पास या बीजेपी के पास क्यूआर कोड अपना
जो भी इलेक्शन कमीशन उनको देगा वो बन जाएंगे क्यूआर कोड, वो डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाएंगे। लेकिन क्या इसको वक्त से पहले नहीं बताया जा सकता था? दोस्तों यहाँ पर ये भी लिखा है कि जो मीडिया के लोग हैं उनको भी ऐसी इजाज़त नहीं मिलेगी, अथॉरिटी लेटर्स के जरिए इजाज़त मिलेगी। और भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं कि हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड सिक्योरिटी और एफिशिएंसी के लिए सब कुछ किया जा रहा है। अच्छी बात है दोस्तों, होना चाहिए, बट पॉइंट ये कि ऐसा ही क्यूआर कोड उन लोगों को भी थमा देते जिनको वोट देने की इजाजत नहीं मिली। 27 लाख लोगों को उनका नाम काट दिया और एक नई प्रणाली इलेक्शन कमीशन ने की, क्या कि इनकी सुनवाई ट्रिब्यूनल में भी नहीं हो पाई। ऐसा कभी नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि 27 लाख लोग फर्जी हैं, ये भी नहीं पता कि वो फर्जी हैं कि असली हैं, उनकी सुनवाई ही नहीं हो पाई। उनको क्यूआर कोड तो थमाया ही नहीं गया, उनको भी क्यूआर कोड दे देते भाई, अगर आइडेंटिफिकेशन इतना आसान था तो। अब क्यूआर कोड दिया जा रहा है, चलिए इसके लिए भी मान लिया जाए कि अगर ये सही और निष्पक्ष चुनाव के लिए किया जा रहा है तो मान लिया जाए। मेरा सवाल बस टाइमिंग को लेकर है। अब दोस्तों ये सारी खबरें चली रही थी, इस बीच एक और अहम जानकारी आपको बता देती हूँ। ममता बनर्जी खुद सामने आई हैं, बाकायदा उन्होंने एक 6 मिनट का पूरा वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने 226 सीटों का पूरा मार्क फिर से हासिल करने का दम भरा है। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं वो दावा कर रही हैं कि 226 सीटें बंगाल में टीएमसी जीत रही है। इसके अलावा उन्होंने ये ही दावा किया है, बंगाली में पूरा वीडियो है, उन्होंने ये भी दावा किया है, एग्जिट पोल को उन्होंने साफ तौर पर नकार दिया है और कहा है कि किसी भी तरह की मैनिपुलेशन बीजेपी करे उससे पहले ही टीएमसी के जितने भी एजेंट्स हैं वो काउंटिंग सेंटर में मौजूद रहेंगे और किसी भी तरह का कोई इलेक्शन में जिस दिन मतगणना होगी उस दिन मैनिपुलेशन ना हो, छेड़छाड़ ना हो रिजल्ट से, इसीलिए वो खुद भी स्ट्रांग रूम में रहेंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ है, ममता बनर्जी को ऐसा करने की कभी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन इस बार वो सब कुछ हुआ है जो नहीं हुआ है। ममता बनर्जी वोटिंग के दिन सुबह 7:45 बजे, मतलब 8:30 के बाद से लगातार अपनी गाड़ी में घूम रही थी और अब ममता बनर्जी ने बाकायदा वीडियो शेयर करके दावा किया है कि वो खुद काउंटिंग सेंटर पर रहेंगी ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ ना हो और वो इसको सुनिश्चित करेंगे किसी तरह की कोई गड़बड़ ना हो। मतलब इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है काउंटिंग सेंटर में क्यूआर कोड हम देंगे ताकि गड़बड़ ना हो, ममता बनर्जी भी कह रही है वो खुद रहेंगी ताकि गड़बड़ ना हो और बीजेपी की तरफ से भी तैयारियां की जा रही हैं। दोस्तों आज तक की पत्रकार है ऐश्वर्या पालीवाल, उनकी तरफ से दावा किया गया है कि बीजेपी बंगाल के लिए तैयार हो रही है। 2 मई को कोलकाता में बीजेपी की बड़ी रणनीतिक बैठक है। चुनाव की काउंटिंग को लेकर पार्टी एक्टिव मोड में है। मतगणना की तैयारियों और बूथ मैनेजमेंट पर मंथन होगा। काउंटिंग डे की रणनीति और निगरानी व्यवस्था पर फोकस। अब काउंटिंग की जंग में बीजेपी की नजर। मतलब पहले वोटर लिस्ट को लेकर बवाल हुआ, उसके बाद वोटिंग के दिन तक ये सब बवाल चला, वोटिंग के अगले दिन तक ये सब चल रहा है और अब काउंटिंग को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया। न केवल दोनों पार्टियां इसलिए तैयारी कर रही हैं बल्कि खुद चुनाव आयोग ने भी नया सिस्टम लागू कर दिया है। इस बीच ममता बनर्जी ने एग्जिट पोल्स को नकारते हुए न केवल खुद काउंटिंग सेंटर में रहने की बात दोहराई बल्कि यह भी कहा कि 226 सीटों के साथ टीएमसी सत्ता में वापसी कर रही है। बंगाली में उनका वीडियो देखिए। আমরা 200-300 পেয়ে যেতে পারি, 226 ক্রস করব 2026-এ। মানুষ যে বিপুলভাবে ভোট দিয়েছে আমার তাদের প্রতি পুরো ভরসা, বিশ্বাস, আস্থা আছে।